तेज प्रताप को लेकर लालू परिवार लगातार घिरा हुआ है। अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने लालू फैमिली पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर अनुष्का के साथ लिंकअप की खबर बाहर आने के बाद बड़ी बहू ऐश्वर्या भी लालू फैमिली पर हमलावर है। और इस बीच बड़ी खबर है कि आज तेज प्रताप और ऐश्वर्या का अदालत में आमना सामना हो सकता है। अब से आधे घंटे बाद पटना के फैमिली कोर्ट में ऐश्वर्या का साथ तेज प्रताप के तलाक केस की सुनवाई होगी। अनुष्का के साथ रिश्ते पर मुहर लगाने के बाद ये पहली हियरिंग है। फिलहाल पिछले कई दिनों से तेज प्रताप अंडरग्राउंड चल रहे हैं। लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तेज प्रताप आखिर है कहां, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आज देखना होगा कि डिवोर्स केस की सुनवाई के लिए क्या वो अदालत आते हैं या फिर आज भी नदारद रहते हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या के डिवोर्स केस की आखिरी सुनवाई 21 अप्रैल 2025 को हुई थी। तब पटना कोर्ट ने कहा था कि फैमिली कोर्ट में ये मामला चलेगा। फैमिली कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया गया था, जिसकी मोहलत आज खत्म हो रही है। तेज प्रताप की शादी 12 मई 2018 को बिहार के पूर्व सीएम दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या के साथ हुआ था। यह शादी बड़े धूमधाम से की गई थी, लेकिन शादी के फौरन बाद तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच खटपट की खबर आने लगी। 3 नवंबर 2018 को तेज प्रताप ने पटना के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी थी और करीब 1 साल बाद 13 सितंबर 2019 को ऐश्वर्या तेज प्रताप के घर से निकल गई। और अब आज पटना के फैमिली कोर्ट में दोनों के डिवोर्स केस को लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। तो 2019 में तेज प्रताप का घर छोड़ने के बाद ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर कई संगीन भी आरोप लगाए थे। राबड़ी देवी ने मुझे मारा, राबड़ी आवास में गार्ड ने भी मुझे मारा, यह ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था। राबड़ी देवी ने मेरा फोन छीन लिया, यह भी ऐश्वर्या की ओर से बताया गया था। मेरे माता पिता को जलील किया गया, ये बातें ऐश्वर्या की है। तेज प्रताप को मेरे साथ नहीं रहने देते, ये बड़ा आरोप लगाया गया था परिवार के ऊपर, यानी कि राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद के ऊपर। किसने लगाया था? ऐश्वर्या ने। तेज प्रताप की पत्नी राबड़ी देवी ने मुझे बाल खींचकर मारा। 2019 में ऐश्वर्या ने यह तमाम आरोप लगाए थे। अब तेज प्रताप की आशिकी को लेकर लालू परिवार पर कई तरह के हमले हो रहे हैं। चौतरफा अटैक किया जा रहा है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालू यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि लालू ने ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सब कुछ जानते हुए भी उसकी शादी तेज प्रताप से करा दी। बिहार की बेटी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। लालू परिवार को ऐश्वर्या की आह लगेगी। वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि बेटी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वो लड़की जिसकी पीड़ा, उसकी आह उनको खा जाएगा। उन्होंने जानते हुए उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया है। ना बिहार की बेटी कभी माफ करेगी और ना हमारी बेटी ऐश्वर्या की आह उन्हें कभी माफ करेगा। जानते थे पूरा परिवार, और जानने के बाद उसके जिंदगी से खेलने का काम किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। झूठी शान के लिए ये लालू जी, तेजस्वी यादव और राबड़ी जी सभी लोगों ने एक साथ मिलकर के उसके साथ प्रताड़ना भी किया। किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। पर अगर उसके बाद भी अगर कभी कहीं ऐसा लगा तो ज़रूर अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए। पूर्णतः उनका पारिवारिक विषय है, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अपने पक्ष रखने की ज़रूरत है। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लें। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बदमाशों ने एक घर में घुसकर पति पत्नी पर फायरिंग कर दी। वारदात दिल्ली के स्वरूप नगर की है, जहां पर गोली लगने से पति की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक अशोक ट्रक ड्राइवर थे। वारदात के समय वो घर पे अपनी पत्नी के साथ थे और उनकी बेटी भी उनके साथ मौजूद थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अशोक के बेटे संदीप का दिनेश उर्फ गोलू नाम के शख्स के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था।
कल शाम दिनेश 3 लोगों के साथ उसके घर पहुंचा। अशोक और उनकी पत्नी पर फायरिंग कर दी। हमले के वक्त अशोक का बेटा संदीप घर पर नहीं था। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। साथ ही इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं ताकि इनके बारे में सुराग मिल सके। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम घर में घुसकर पति पत्नी की गोली मार दी गई, जिसमें पति अशोक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 42 वर्षीय अशोक ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक का बेटा संदीप, जिसका दोस्त गोलू है, और गोलू और संदीप के बीच पैसे का लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके बाद आरोप है कि गोलू शाम को तकरीबन 7:15 बजे के आसपास यहां पहुंचा है अपने 3 अन्य साथियों के साथ और घर में घुसकर कई राउंड गोलियां चलाई है, जिसमें संदीप के माँ बाप को गोली लगी है, जिसमें से उसके पिता यानी कि अशोक की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर है। फॉरेंसिक टीम भी मौके से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इलाके में लगे CCTV कैमरे के भी खंगाले जा रहे हैं कि कौन लोग थे जो कि गोलू के साथ आए थे और क्या मकसद सिर्फ पैसे का लेन देन ही था। इसकी भी पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ताबड़तोड़ ऑपरेशन लंगड़ा की, जिसके एक्शन को देखकर क्रिमिनल्स थर-थर कांप रहे हैं। यूपी पुलिस का क्रिमिनल्स पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। 48 घंटे में यूपी पुलिस और बदमाशों के बीच अलग अलग जगहों पर 17 एनकाउंटर हुए हैं। हापुड़ से लेकर लखनऊ तक खाकी की दमदार कार्रवाई देखने को मिली है। हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया। कौशांबी में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गया। 10 जिलों में हुए एनकाउंटर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हापुड़, लखनऊ, मथुरा, कौशांबी, बांदा, शामली, बागपत, आगरा, उन्नाव, बलिया, इन सभी जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और कई जगहों पर अपराधी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार साफ कहा है, मैसेज क्लियर है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस है, पॉलिसी है सरकार की, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी तरह की चूक। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस का एक्शन भी लगातार जारी है। मैसेज साफ है, जो अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ दे वो सरेंडर कर दे, नहीं तो वो ढेर होगा। हापुड़ में सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का शूटर एनकाउंटर में ढेर हो गया। नोएडा STF और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह जॉइंट ऑपरेशन था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि लॉरेंस का शार्प शूटर नवीन हापुड़ में किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा है। फिर पुलिस ने घेराबंदी की, बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगी नवीन को, उसे अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवीन कुमार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर था। नवीन पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नवीन लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हाशिम बाबा गैंग के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ मर्डर, मकोका के तहत 20 मामले दर्ज हैं। नोएडा STF और दिल्ली स्पेशल सेल की एक ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाज़ार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत घोषित हो गया है। नवीन पे करीब 20 मुकदमे हैं, जिसमें मर्डर के 4, किडनैपिंग के 2, मकोका के 2, गैंगस्टर के मुकदमे, काफ़ी संवेदनशील किस्म के इस पे मुकदमे। नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और हाशिम गैंग से भी जुड़ा हुआ है। हाशिम गैंग इसके साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ था और उसके साथ ये घटनाएं करता था। हापुड़ के साथ ही यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बस कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाश से पुलिस का आमना सामना हुआ। आलमबाग के देवी खेड़ा रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 लड़कों को पुलिस ने रोका, लेकिन लड़कों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से निकल गया। अब पुलिस ने इन बदमाशों के पास से स्कूटी, तमंचा, मोबाइल, कारतूस और कुछ कैश बरामद किया है। वहीं कौशांबी जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश रवि घायल हुआ और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बदमाश लूट के कई मामलों में वांटेड था। शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तैनात की गई थी। घायल बदमाश रवि को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। पुलिस ने उसके पास से लूटा हुआ बैग, कैश और अवैध तमंचा बरामद किया है। अगले व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है,
घायल की पहचान पूछताछ करने पर उसकी शिनाख्त रवि भारती पुत्र वीरेंद्र भारती, जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट के थानापुरा मुफ्ती के ग्राम मंदरा फाटक का था, ऐसे शिनाख्त पाई गई, जो कि 25,000 का इनामिया था। इसके अतिरिक्त जनपद कौशाम्बी के थाना करारी एवं अन्य थाने पर वो लूट जैसी वारदातों में वांटेड भी था। और लखनऊ के अलावा मथुरा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। बाइक सवार से लूट करने वाले बदमाश को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी, 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाशों को पुलिस ने मौके से अरेस्ट भी किया। आज ये गोवर्धन प्रभारी निरीक्षक की टीम और स्वाट की टीम, इनके द्वारा बदमाशों को इनपुट मिला था कि ये इसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो आज यहाँ पर अभी मुठभेड़ हुई है, उसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लॉकुस है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। और यूपी के 2 जिलों में पुलिस ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसा है। इनामी बदमाशों को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया है। यूपी के शामली में भी पुलिस ने इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर पकड़ा गया है। पकड़ा गया आरोपी काजीवाड़ा में करीब 1 महीने पहले तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम सलमान है। हालांकि गौकशी के मामले में पुलिस को मुख्य आरोपी की अभी भी तलाश है। बांदा में भी पुलिस ने 25,000 के इनामी को अरेस्ट किया है। पुलिस को इसकी लंबे वक्त से तलाश थी। इस तरह से बांदा और शामली में 2 जिलों में 2 इनामी बदमाश एनकाउंटर में घायल हुए हैं। ये गौ तस्करी का सक्रिय अपराधी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमा में एक चक्री थे, जिसका जो है और भी आपराधिक इतिहास है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। इसके साथ में भी तलाश की जा रही है और इसमें जो इस प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है अमल में लाई। अब खबर लखनऊ से, जहां बड़ा हादसा होते होते रह गया। लखनऊ कानपुर रोड पर मथुरा बाजार के पास एक कार गड्ढे में फंस गई। तस्वीर देखकर लग रहा है कि रोड पर काम की वजह से गड्ढा बन गया था, लेकिन ना तो वहां पर कोई मार्किंग की, ना ही कोई चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते रात के अंधेरे में कार सवार समझ नहीं पाया और उसने गाड़ी गड्ढे में डाल दी। इस कार में 2 लोग सवार थे। पुलिस ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बाल बाल ये लोग बच गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कार लगभग पलटी जाती, क्योंकि बड़ा सा गड्ढा बन गया था अंधेरा होने की वजह से, और यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिससे जो ड्राइवर है समझ नहीं पाया, और जब तक वो समझ पाता तब तक ये कार गड्ढे में जा चुकी थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों सवारियों को बाहर निकाल लिया। तो ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए तो आप समझेंगे कि कितना भयानक ये हादसा हो सकता था। और जिस वक्त उन्हें बाहर उतारा जा रहा है, देखिए कार का पहिया लगातार घूमता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि गाड़ी को बंद करने का मौका तक नहीं मिला, क्योंकि अचानक ही जब ये गाड़ी आ रही थी उसे सड़क पर गड्ढा नजर नहीं आया अंधेरा होने की वजह से, और ना ही यहाँ पर कोई चेतावनी दी गई थी, ना कोई बैरिकेडिंग थी। और ये कार जब गड्ढे में जा गिरी उस वक्त भी कार ये चालू थी, गाड़ी जल रही थी, जिसकी वजह से पहिया घूम रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी में मौजूद ड्राइवर समेत दूसरे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं, जो राजस्थान से यह भीलवाड़ा की तस्वीर है, जहां तेज आंधी में एक टोल प्लाजा की पूरी छत हवा में उड़ गई। देखिए, तेज आंधी में ये पूरी की पूरी छत ही उड़ गई। गनीमत तो यह थी कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त टोल प्लाजा के जिस तरफ ये शेड जाके गिरा है कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, वरना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये भारी भरकम जो शेड है हवा में पूरी तरह से तिनके की तरह उड़ के गिर गया। तो भीलवाड़ा की तस्वीर देख रहे हैं राजस्थान में, जहां मौसम की मार पड़ी है और इतनी तेज हवा थी कि पूरे के पूरा जो शेड है जिसके जरिए ये टोल प्लाजा में मौजूद तमाम जो बूथ्स हैं जिन्हें को शेडिंग दी जा रही थी, यानी कि जिन्हें बारिश या धूप से बचाने के लिए लगाया गया था, ये भारी भरकम लोहे का पूरा शेड उड़ के तिनके की तरह आगे चला गया।